सो वेलकम वॉचर्स, स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 एपिसोड 4 के एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है, जिसका नाम है डियर बिली। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड मेक श्योर बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है विल, जॉनथन और माइक से, जहाँ उनसे मिलने वही लेडी आई होती है जिसे सैम ने यहाँ भेजा होता है। यहाँ वो इन सभी को हॉकिंस की सिचुएशन के बारे में बताती है और साथ ही ये भी कि 11 उनके साथ है और वो उसकी पावर्स को वापस लाने में उसकी मदद कर रहे हैं। और उसके साथ आए 2 एजेंट्स को वो यहीं छोड़ जाती है इनकी प्रोटेक्शन के लिए, बिकॉज 11 के पीछे कई सारे लोग लगे हैं और वो इन पर भी हमला कर सकते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मैक्स को देखते हैं, जहाँ वो डस्टिन और बाकी सभी को ये बताती है कि वेक्ना का अगला शिकार वो होने वाली है, क्योंकि जिस तरह के हेलुसिनेशन क्रिसी और फ्रेड को हो रहे थे, बिल्कुल उसी तरह के हेलुसिनेशन अब उसे भी हो रहे हैं। जो सुन करके ये सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और इसी बीच लूकस भी यहाँ पहुँच जाता है, जो कि इन सबको क्रिसी के बॉयफ्रेंड के बारे में वार्न करता है, मगर फिलहाल उनके पास इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है जिनसे उन्हें डील करना है। इसके बाद बात करें क्रिसी के बॉयफ्रेंड की, तो वो यहाँ लूकस के बिट्रेयल के बाद वो उसे ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुँच जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात लूकस की बहन एरिका से होती है, जो कि बड़ी समझदारी से उसे यहाँ से भगा देती है। इसके बाद हम लूकस को देखते हैं, जो कि इन सभी से ये सवाल करता है कि अगर वेक्नास 50s के समय में लोगों को मार रहा था तो वो इतने समय से कैसे जिंदा है और अब ये सब क्यों दोबारा कर रहा है। इन सवालों का इनके पास कोई जवाब नहीं होता है और इन्हीं सवालों के जवाब के लिए नैन्सी उस एसाइलम में जाने का प्लान बनाती है जहाँ विक्टर है, मगर उसे उस एसाइलम में जाने की परमिशन नहीं होती है। इसीलिए वो रॉबिन के साथ साइकोलॉजी की स्टूडेंट बनकर के जाएगी और विक्टर से मिलने के लिए एसाइलम के डायरेक्टर को मनाएगी। इसके बाद हम विल, जॉनथन और माइक को देखते हैं, जो कि इस सिचुएशन में फंस चुके होते हैं और इससे निकलने के लिए जॉनथन अपने दोस्त की हेल्प लेने की सोचता है, यानी कि आर्गल की, जो कि एक पिज्ज़ा शॉप में काम करता है। इसीलिए वो उन दोनों ऑफिसर्स के पास जाता है और पिज़्ज़ा मंगवाने के लिए कहता है, जिससे कि आर्गल जब यहाँ पर अपनी वैन में आएगा तो वो इनकी वैन में बैठ करके यहाँ से भाग जाएंगे। मगर आर्गल के यहाँ पहुँचने से पहले ही कुछ कमांडर्स आ जाते हैं जो इन पर हमला कर देते हैं, जिस हमले में पहले एजेंट को गोली लग जाती है और वो वहीं धाराशायी हो जाता है। इसके बाद तभी यहाँ पर आर्गल भी पहुँच जाता है, तो ये लोग बचते बचाते उसकी वैन में बैठ करके यहाँ से भाग जाते हैं, मगर तब तक में उस दूसरे एजेंट को भी गोली लग जाती है। और फिर से आए मैक्स की तरफ, तो वो ये जान करके कि वो जल्दी ही मारी जाने वाली है, इसीलिए वो सभी के लिए लेटर्स लिखने लगती है, जहाँ वो इन तीनों को भी ये लेटर देती है। जिसके बाद वो अपनी मॉम के पास लेटर देने के लिए जाती है, मगर यहाँ पर उसे उसकी मॉम में वेक्ना दिखाई देता है, जिसे देख करके वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और अपने दोस्तों के पास भाग कर आती है और कहती है कि वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल चले। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हम नैन्सी और रॉबिन को देखते हैं, जो कि असाइलम में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर असाइलम के डायरेक्टर से बात करते हैं, मगर यहाँ पर वो इनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता है। इसीलिए रॉबिन एक ड्रामा करती है, जिसके चलते उन्हें आखिरकार विक्टर से मिलने की परमिशन मिल जाती है। जिसके बाद हम अलास्का में जॉयस और मरी को देखते हैं, जो कि उसी बंदे से मिलते हैं जो हॉपर को उन तक पहुँचाने वाला है। साथ ही हम हॉपर को भी देखते हैं, जो कि उस प्रिजन से छूट चुका है और वो गार्ड्स को चकमा दे करके वहाँ से भाग चुका है। मगर यहाँ पर जो बंदा हॉपर को प्लेन से लाने वाला था, यानी यूरी, वो इन सभी को धोखा देता है, जहाँ पर वो जॉयस और मरी को बेहोश कर देता है, वो उस गार्ड को भी पकड़वा देता है और साथ ही साथ यहाँ पर हॉपर को भी हम देखते हैं, जिसके पास कुछ ऑफिसर्स पहुंच जाते हैं और वो उसे भी पकड़ लेते हैं। इसके बाद हम फिर से मैक्स को देखते हैं, जहाँ वो बिली की ग्रेव के पास आई होती है और वो उसके लिए भी लेटर लाई होती है, मगर यहाँ उस तक पहुँचने से पहले लूकस उसे रास्ते में रोकता है और कहता है कि उसे अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए। अपने अंदर की ट्रॉमा, अपने अंदर के दुख को इस तरह से वो अपने अंदर ही नहीं रख सकती है, उसे इसके बारे में बात करना होगा। मगर यहाँ पर वो बिना कुछ कहे बिली की ग्रेव की तरफ आगे बढ़ जाती है। इसके बाद बात करें नैन्सी और रॉबिन की, तो वो विक्टर से मिलते हैं और यहाँ पर स्टोरी पास्ट में चली जाती है, जहाँ पर विक्टर इन्हें बताता है कि वो 14 साल वॉर में रह करके वापस आया होता है और यहाँ उसकी वाइफ के अंकल के डेथ के कारण उन्हें एक बड़ा और आलीशान बंगला मिल जाता है, जहाँ आकर के इनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और साथ ही इनका 1 महीना बहुत ही आराम से हंसी खुशी से गुजर जाता है। मगर इसके बाद उन्हें हमेशा ही अपने घर के आसपास कुछ जानवर मरे हुए दिखाई देते हैं, जिसकी कंप्लेन वो पुलिस में भी करता है, मगर वो उसे सीरियस नहीं लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि उसकी फैमिली को तरह तरह के विजन्स आ रहे होते हैं, नाइटमेयर्स आ रहे होते हैं और उसे ऐसा लगता है कि उसका घर किसी तरह के डीमन या शैतान से पजेस है। इसीलिए उसने उसे ढूंढने की भी कोशिश की, मगर वो उसे कहीं नहीं मिला, लेकिन वो उसे महसूस कर सकता था अपने चारों तरफ। जिसके बाद एक दिन जब वो लोग डिनर कर रहे होते हैं, तभी ये डीमन उन पर अटैक करता है और यहाँ पर वो सबसे पहले उसकी वाइफ को मार डालता है, जिसे देख वो अपने बच्चों को घर से
उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, मगर वो घर से बाहर ना जा कर के अपनी वॉर वाली मेमोरी में पहुंच जाता है, जिसमें उसकी गलती के चलते कुछ मासूम बच्चे मारे गए थे। जिसके बाद वो अपनी इस मेमोरी, इस इल्यूजन से एक गाने की हेल्प से बाहर निकलता है और यहाँ पर बाहर निकलने पर उसे पता चलता है कि उसकी बेटी भी मर चुकी है और साथ ही उसका बेटा बेहोश पड़ा है। जिस बेटे को वो हॉस्पिटल में एडमिट करता है, मगर कुछ दिन बाद उसे पता चलता है कि वो भी मारा गया है। जिसके बाद वो डीमन के बारे में सबको इन्फॉर्म करता है, मगर कोई भी उसका विश्वास नहीं करता है और एट द एंड उसे इस मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया जाता है। और इससे पहले कि वो विक्टर से कुछ और सवालों के बारे में पूछती है कि तब तक यहाँ पर एसाइलम का डायरेक्टर आ जाता है और उसे ये पता चल चुका होता है कि ये लोग कोई स्टूडेंट नहीं है, उन्होंने उसे धोखा दिया होता है। इसी कारण से उसने पुलिस को भी यहाँ बुला लिया होता है। इसके बाद हम फिर से मैक्स की तरफ आते हैं, जो कि बिली की ग्रेव पर बैठी होती है और यहाँ वो उससे बातें कर रही होती है और कहती है कि अगर उसने उस रात उसे धक्का दे दिया होता तो आज वो दोनों एक साथ भाई बहन की तरह रह रहे होते और वो भी इस तरह की नहीं हुई होती। इसी दौरान यहाँ पर सब कुछ डार्क हो जाता है और साथ ही मैक्स को बिली दिखाई देने लगता है, लेकिन हम देख सकते हैं कि ये सब मैक्स का बस इल्यूजन है। यहाँ बिली मैक्स से कहता है कि तुम दुखी मत हो, वो उसे अपने साथ ले जाएगा। जो बात सुन करके मैक्स काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है और वहाँ पर इल्यूजन में ही भागने लगती है। और अब क्योंकि मैक्स को अपने दोस्तों के पास पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा देर हो गई होती है, इसीलिए वो तीनों उसके पास आते हैं और देखते हैं कि मैक्स पजेस हो चुकी है। यहाँ पर वो उसे उठाने की कोशिश करते हैं, वो उसे ज़ोरों ज़ोरों से आवाज़ लगाते हैं, मगर मैक्स कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती है। यहाँ हम देख पाते हैं कि वेक्ना मैक्स के पीछे लग चुका है और इधर डस्टिन नैन्सी को कांटेक्ट करता है और हम देख पाते हैं कि नैन्सी और रॉबिन पुलिस ऑफिसर्स को चकमा दे करके वहाँ से भाग निकलती हैं। जिसके बाद डस्टिन से सिचुएशन के बारे में पता चलने पर वो उसे सजेस्ट करती है कि उसे मैक्स को उसका फेवरेट गाना सुनाना चाहिए, जो बात डस्टिन को पहले समझ नहीं आती है, मगर वो ऐसा ही करता है। जहाँ वो लूकस से मैक्स का फेवरेट गाना पूछता है और उसे प्ले करके उसके कान में उसका वॉकमैन लगा देता है, जिसके चलते मैक्स को उस इल्यूजन के अंदर से ही अपने दोस्त दिखाई देते हैं। जिस पर वेक्ना उसे कहता है कि वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते हैं, मगर मैक्स खुद को वेक्ना के टेंटिकल से छुड़ा लेती है और यहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद करने लगती है, जिसके चलते वो इस इल्यूजन से बाहर निकल आती है और यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। So that's it for today guys. Hope you all enjoyed this video, and if you did, so please hit that like button, share this video, do comments, and most important thing कि अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर स्ट्रेंजर थिंग्स और साथ ही साथ मिस मार्वल के सभी एपिसोड्स और साथ ही द बॉयज के सभी एपिसोड्स को भी अपलोड करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। सो यहीं इस वीडियो को रैप अप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।